अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेक और बाय आ कंपोनेंट के डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को ये डिसीजन या क्वेश्चन समझने में मुश्किल होती है तो वो इजीली इसको सीख सकें और इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हान प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर 30,000 यूनिट ऑफ पार्ट S6 ईच ईयर फॉर यूज़ इन इट्स प्रोडक्शन लाइन। ठीक है ना, हान प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं 30,000 यूनिट सालाना पार्ट S6 के लिए हर साल, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन में यूज़ कर सकें। एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी द कॉस्ट पर यूनिट फॉर पार्ट S6 इज़, कह रहे हैं कि वो जो 30 यूनिट सालाना बनाते हैं पार्ट S6 के, तो इसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसका डेटा ये रहा। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 3.60 लगता है, डायरेक्ट लेबर $10 का लगता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2.40 पर यूनिट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $9 पर यूनिट और टोटल कॉस्ट पर पार्ट पे कितना हो गया, $25। ठीक हो गया। कह रहे हैं एन आउटसाइड सप्लायर हैज़ ऑफर्ड टू सेल 30,000 यूनिट ऑफ पार्ट S6 ईच ईयर टू हान प्रोडक्ट फॉर $21 पर यूनिट। एक आउटसाइड सप्लायर है, उसने ऑफ़र की आपको कि भाई मैं आपको 30,000 यूनिट बेचूंगा, किसके, पार्ट S6 के, जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और आप बनाते हो $25 का, मैं आपको दूंगा $21 का। इसका मतलब क्या हुआ कि आप परचेज़ करोगे या बाय करोगे $21 का, ठीक है, जबकि आप ख़ुद जो बनाते हो वो $25 का है। इसका मतलब आप दोनों की प्राइस में ₹4 का डिफरेंस है, $4 का डिफरेंस है। इफ़ हान प्रोडक्ट एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, अगर हान इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, द फैसिलिटीज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पार्ट S6 कुड बी रेंटेड टू अनदर कंपनी एट एन एनुअल रेंटल ऑफ 80,000। अब जाहिर सी बात है, आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, आपकी जो जगह है, आपके जो टूल्स हैं या मशीनरी है जिससे आप ये यूनिट या पार्ट S6 जो अपनी प्रोडक्ट बनाते थे, वो तमाम चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, रेंट आउट करनी पड़ेंगी, और सालाना आप उसका रेंट चार्ज करेंगे कितना, $80,000 का, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाउएवर हान प्रोडक्ट हैज़ डिटरमाइंड दैट 2/3 ऑफ द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बीइंग अप्लाइड टू पार्ट S6 वुड कंटिन्यू इवन इफ पार्ट S6 वर परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। ठीक है, कह रहे हैं कि जबकि इसके अलावा हान प्रोडक्ट ये बता रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपके जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एक S6 बनाने में कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगता है, $9 का लगता है। ये मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि उस $9 में से 2/3 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पार्ट 6 पर तब भी अप्लाई होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक भले आप परचेज ही क्यों ना करो, यानी कि आप बनाओ नहीं, लेकिन फिर भी उसका 2/3 उसके ऊपर इनकर्ड होता रहेगा। इसका मतलब क्या है, $9 का अगर इनकर्ड हो रहा है तो इसका 2/3 आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। 9 2 18 हो जाएगा और 18 डिवाइडेड बाई 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 6 जो है वो फिर भी इनकर्ड होता रहेगा। बीइंग अप्लाइड टू पार्ट 6 वुड कंटिन्यू इफ़ पार्ट S6 पर परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि जब आप उसको ख़रीदोगे तो उसको फ़ौरन से तो नहीं बेच दोगे, उसको रखोगे तो उसकी स्टोरेज की, उसकी वेयर हाउस वगैरह की, इन्वेंट्री की, होल्डिंग की कॉस्ट जो होती है वो भी तो इनकर्ड होगी ना। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रिपेयर करो कंप्यूटेशन शोविंग हाउ मच प्रॉफिट विल इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा इफ़ द आउटसाइड सप्लायर ऑफर इज़ एक्सेप्टेड। अगर हम आउटसाइडर सप्लायर की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें तो हमारा कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होगा। तो कह रहे हैं कि द कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम द आउटसाइड आर रेलिवेंट इन आ मेक और बाय डिसीजन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप मेक और बाय का डिसीजन लेंगे
तो जो भी कॉस्ट होगी जब आप परचेज़ करेंगे और वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के बनाने पे लग रही है वो रेलिवेंट होगी, यानी कि आप बाय करेंगे तो वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ पर यूनिट के हिसाब से भी और टोटल यूनिट के हिसाब से भी। पर यूनिट डिफरेंशियल कॉस्ट मेक और बाय, और 30,000 यूनिट मेक और बाय का भी बता देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग वो आपको कितने का ऑफ़र कर रहा है, $21 का एक यूनिट। टोटल आपने 30,000 यूनिट अगर ख़रीदने हैं तो आपको सालाना पे करना पड़ेगा कितना, 6,30,000 रुपये। ठीक हो गया। जबकि आप जब मेक करोगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग में डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना लगेगा पर यूनिट, 3.60, डायरेक्ट लेबर 10 की, वेरिएबल ओवरहेड कितना, 2.40, और फिक्स ओवरहेड कितना, $3। ये $3 सर कहाँ से आया? सर हमने पीछे बात की थी कि $9 का फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, 2/3 तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब बाकी रह गया 1/3, 1/3, 9 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो $3 का जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा अगर आप आउटसाइड परचेज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको जब मैंने टोटल किया तो ये बनता है मेरी टोटल कॉस्ट $19 की, जबकि मैं बाहर से बाय करता हूँ एक यूनिट तो ये बनता है $21 का। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल 30,000 यूनिट पे 1,08,000 का, डायरेक्ट लेबर 3 लाख की, वेरिएबल ओवरहेड 72,000 के, और फिक्स ओवरहेड लगाने पड़ेंगे 90,000 के, जो टोटल बनता है 5,70,000। जबकि आप बाय कर रहे हैं 30,000 यूनिट, कितने के, 630,000 यूनिट। ठीक है। तो अभी भी हमारा डिसीजन ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक और पॉइंट है। अभी तक के तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको मेक करना चाहिए क्योंकि आपकी मेकिंग की कॉस्ट कम है। तो कह रहे हैं कि द रिमेनिंग $6 ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वुड नॉट बी रेलिवेंट। वो तो रेलिवेंट नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि आप ख़रीदें ना ख़रीदें, बनाए ना बनाए, उसने तो इनकर्ड होना ही है, बिकॉज इट विल कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंपनी मेक और बाय द पार्ट। बनाए या ख़रीदे, उसने इनकर्ड होना ही होना। अब मज़े की बात है, द $80,000 रेंटल वैल्यू ऑफ द स्पेस, क्योंकि जब आप बाय करेंगे तो वो बनाने वाली जगह तो खाली हो जाएगी, तो उस खाली स्पेस का आपने क्या करना है, यूज टू प्रोड्यूस पार्ट S6 इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी कि आप इसका क्या करें, ऑफ कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस द पार्ट इंटरनली। ठीक है ना। तो अगर आप इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी वो 80,000 की रेंटल वैल्यू जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है ना। यानी कि आप बाहर से बाय करके क्या कर सकते हैं, उसको 80,000 रुपये को की रेंटल वैल्यू कमा सकते हैं। तो 10 द कंप्लीट एनालिसिस क्या हुआ मेक और बाय के अंदर के टोटल कॉस्ट जो आई मेकिंग में वो 5,70,000 है, बाय में कितनी है, $6,30,000। ऐड करवाएंगे आप रेंटल वैल्यू ऑफ द स्पेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप बनाते हैं तो 80,000 रुपये की आपकी ये रेंटल वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी। तो जब प्लस किया तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 650 आ रहा है, जबकि आप बाय करेंगे तो आपकी $630,000 की बाइंग हो रही है। डिफरेंस निकाला तो नेट एडवांटेज किस में निकल रहा है, फेवर किस में आ रहा है, बाइंग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी खो रहे हो और आपकी बाकी कॉस्ट भी लग रही है, जबकि बाय में आपके 20,000 कम लग रहे हैं, तो 20,000 का आपको फ़ायदा है, इसलिए प्रॉफिट $20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए आपको इस सप्लायर की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।